यार बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन ने लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है। यहाँ एंथनी कौन है? एंथनी, अबे तू शादी करेगा? हाँ यार बहुत हो गया। क्या जानना चाहते हैं? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। चौधरी तूने कभी मुझे बताया नहीं है। अरे इसमें बताने का है क्या? ऐसे लफड़े तो अपन 50 बार किया है। राजेश खन्ना के साथ, विनोद खन्ना के साथ, शशि कपूर के साथ, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा कभी हीरो बने, कभी राइवलरी थी, कभी विलन बनकर सामने खड़े हुए। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी मुश्किल को स्टार इनमें तो कोई भी कोई ना, वो सबसे मुश्किल को स्टार उनका अपना छोरा अभिषेक बच्चन है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे एक्टर के साथ जितना आसान है, लेकिन अपने बेटे के सामने जीत भी जाओ तो भी हार जाते हो। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाटगत। आज बात करते हैं अभिषेक बच्चन के उस संघर्ष की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, पर मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे बॉलीवुड की सारी स्टोरी पता है। जरा एक सिचुएशन सोचो, अमिताभ अगर किसी सीन में थोड़ा भी कमजोर एक्टिंग करे तो अगले दिन हेडलाइन होगी, अब पहले वाले अमिताभ नहीं रहे। लेकिन अगर वही अमिताभ पूरी ताकत से एक्टिंग करे तो लोग कहेंगे यार अभिषेक तो दब गया। अब बताओ एक बाप करे तो करे क्या? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। 2005 में सिनेमा में आई बंटी और बबली। फिल्म टेक्निकली अभिषेक और रानी की थी, लेकिन जैसे ही अमिताभ स्क्रीन पर आए ऑडियंस की नजर अपने आप उनकी तरफ चली गई। ये किसी की गलती नहीं थी, ये 30-35 साल के स्टारडम का असर था। जिस एक्टर की आवाज सुनकर लोग ताली बजाते थे उसे इग्नोर करना आसान नहीं था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। यही मुझे पहली बार लगा अमिताभ के लिए मुश्किल शुरू हो गई थी, क्योंकि अगर लोग उन्हें पसंद करते तो कहा जाता बेटे को खा गए, और अगर लोगों को उनका काम पसंद ना आता तो कहा जाता अब उम्र हो गई है। दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान, बीच का रास्ता कोई था ही नहीं। फिर आई सरकार। अब मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। रियल लाइफ में तो बाप और बेटा हैं ही, यहाँ पर रियल लाइफ में भी बाप और बेटा ही हैं। फिल्म देखते वक्त क्या ऑडियंस उन्हें सिर्फ दो किरदारों की तरह देखा? नहीं। या फिर हर सीन में वो कंपैरिजन चलता रहा, किसने बेहतर एक्टिंग की? ये सबसे बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उस सेट पर अमिताभ सिर्फ सुभाष नागरे नहीं थे, वो अमिताभ बच्चन भी थे, और उनके सामने कोई शंकर नहीं था, अभिषेक बच्चन भी था। यानी फिल्म के बाहर की पहचान भी थी, फिल्म के अंदर घुस चुकी थी। फिर कभी अलविदा ना कहना। इस बार दोनों किरदार बिल्कुल अलग थे। अमिताभ एक मस्ती भरे बेफिक्रे सैम बने, अभिषेक ऋषि जैसा भावनात्मक कैरेक्टर प्ले करते हैं। दोनों ने अपने अपने हिस्से का काम किया। लेकिन आज भी जब इस फिल्म के बारे में बात होती है तो अमिताभ के डायलॉग और उनकी बेबाकी ज्यादा याद करते हैं लोग, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। कई बार सुपरस्टार होना बाकी लोगों के लिए मुश्किल नहीं बनता, अपने ही परिवार के लिए बन जाता है यार। और यहीं तक एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या मतलब अमिताभ को अपने बेटे के साथ काम करना ही नहीं चाहिए था? आपको क्या लगता है? मैंने कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि साथ काम करना नहीं चाहिए था। सोचो अगर वो साथ काम नहीं करते तो लोग कहते देखो बेटा लायक नहीं है। अगर साथ काम करते तो लोग कंपैरिजन कर देते। अगर अमिताभ बेटे की तारीफ करते तो लोग कहते बाप है करेगा ही। अगर चुप रहते तो लोग कहते सपोर्ट नहीं किया। करते तो नेपोटिज्म बन जाता, यानी जो भी करते उसका दूसरा मतलब पक्का निकाल लिया जाता। और शायद यही सबसे बड़ा बोझ है एक लेजेंड होने का। दुनिया सोचती है सुपरस्टार का बेटा होना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी सुपरस्टार का पिता होना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक पिता चाहता है लोग उसके बेटे को पहचाने, लेकिन एक सुपरस्टार जहां भी जाता है पूरा फोकस उसकी तरफ चला जाता है, बाकी सब थोड़ा धुंधला दिखने लग जाता है ना? ये हम सब भी बहुत ज्यादा फील करते हैं। अगर आप अभिषेक बच्चन के बाद के काम देखें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने समय के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई है। You deserve it. एक दूसरे के लिए बने हो तुम। निकाल लो कितने घंटा फुट पड़ता है। मनमर्जिया, लूडो, 10वीं, आई वांट टू टॉक, मुझे लगता है अभिषेक के उस सफर की शुरुआत उन फिल्मों से हुई थी जहां अमिताभ और अभिषेक एक साथ खड़े थे। एक तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार, दूसरी तरफ अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है एक एक्टर, और बीच में एक रिश्ता जिसमें कंपैरिजन शायद होना पहले से तय था।
यार लोग अक्सर कहते हैं अभिषेक के लिए अमिताभ का बेटा होना मुश्किल था, लेकिन आज पहली बार ये सोच कर देखिए अमिताभ बच्चन के लिए सिर्फ एक पिता बने रहना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उस सेट पर 2 किरदार निभाने पड़ते थे, एक बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर का और दूसरा एक ऐसे पिता का जो चाहता था कि लोग उसके बेटे को भी देखें। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आप अमिताभ बच्चन की जगह होते तो क्या करते? अपनी पूरी ताकत से एक्टिंग या अपने बेटे को ज्यादा चमकाने की जगह देते? या आपको लगता है कि एक सच्चे एक्टर को कभी अपनी एक्टिंग नहीं रोकनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूं। अगर तुम्हें बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां पसंद है तो फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि सुहानी अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएगी तुम्हारे लिए।